ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको सादर साई राम। हम भगवान के चरणों में 1972 में आए थे, जब भगवान ने दिल्ली में श्री सोनलाल जी के घर में आके ठहरे थे। मेरी मदर बहुत धार्मिक थी, लेकिन और फैमिली में और कोई नहीं मानते थे। जो मिसेस खन्ना थी, उनके जो चाचा चाची थे वो बहुत डिवोटीज थे। उनके यहाँ भजन रेगुलरली होता था, कई बारी हम भी गए हुए हैं। जब स्वामी आ रहे थे 1972 में, तो हमें बोला कि तुम सब सेवा दल बन जाओ। सो हम सेवा दल बन गए। उसके बाद जून में अंकल ने बोला कि चलो चलते हैं वाइट फील्ड, स्वामी आए हुए एंड हम सब जा रहे हैं, तो तुम भी चलो। तो राजेश जी ने बोला चलो, अंकल बहुत जिद कर रहे हैं, तो हम साउथ घूम लेंगे और एक दो दिन बाबा के भी वहाँ रुक जाएंगे इनके साथ। वी वेंट विद अंकल एंड आंटी, और वहाँ पे जाकर मिसेस मन्ना सुंदर सिंह और कुछ दिल्ली वाले थे वहाँ पे। तो उनको स्वामी रोज़ सुबह से शाम बुलाते थे अंदर। तो जब हम गए तो जब अंदर गए तो अंकल ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप स्वामी से पूछो कि हम भी आए हुए, हम भी परमिशन मिल जाए। तो उन्होंने स्वामी से कहा, स्वामी ने कहा बाहर भरानी आया हुआ है, उसको अंदर करो। ठीक है, आने दो। तो अंकल ने अंदर जाके बोला कि मेरी डॉटर और सन इन लॉ आई हुई हैं, तो कैन आई ब्रिंग देम इन। स्वामी से, अच्छा इधर आया, बुलाओ बुलाओ, उनको भी बुलाओ। हम अंदर गए। वहाँ जाते ही हमें भगवान ने बिठाया और प्रसाद दिया, और दोपहर को फिर खाने के बाद स्वामी ऊपर चले गए। हम लोगों को तकिए भेज दिए कि मैं ऊपर रेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग सब यहाँ लेट के रेस्ट करो। 4 बजे स्वामी नीचे आए। फिर स्पिरिचुअल टॉक्स शुरू हो गई और कॉफ़ी वगैरह आई। उसके बाद स्वामी ने भजन किया, स्वामी ने भी गाया हे शिव शंकर, नमामि शंकर, और भी 2-3 भजन गाए, मंजीरा बजा रहे थे। ऐसे ही शाम को फिर सबको बाहर करते थे। तो कोई 7-8 दिन ये डेली का रूटीन हो गया था। सुबह हमको भगवान बुलाते थे, सारा दिन हम अंदर रहते थे, शाम को हम बाहर आते थे। और एक दिन उसमें से शायद 3rd या 4th दिन एलजी कोवन और वॉल्टर कोवन थे। स्वामी ने उनकी रीमैरिज करवाई, उनको गार्लैंड दिया कि एक दूसरे पे गार्लैंड डालो। फिर एक गार्लैंड उनको पकड़ाया और खुद उनको हाथ पकड़ के अपने गले में भी डाला कि यू बोथ गार्लैंड मी टुगेदर। ऐसे हमारा इतना ब्यूटीफुल टाइम था कि हम भूल ही गए कि हमने तो घूमने जाना था बाहर। हम यहीं पे रह गए और दिल नहीं किया कि हम वहाँ से 1 मिनट भी मिस करें। जब हम वहाँ बैठते थे, जब तक स्वामी नहीं बुलाते थे, तो वहाँ पेड़ होते थे वाइट फील्ड में पहले पुराने। तो राजेश जी उसके नीचे बैठते थे एंड ही वुड क्लोज हिज आइज एंड ही टू गेट सिवियर माइग्रेन अटैक्स। और उन्होंने एक दिन आंखें बंद की हुई थी, एक चींटी ने काटा, एकदम आँख खुली, चींटी को झाड़ा। उसके बाद से इनका माइग्रेन अटैक्स ख़त्म हो गया, कभी भी नहीं आज तक हुआ। बाहर बैठा हुआ था तो मुझे, और आंखें बंद करता था तो सारे भगवान ने जैसे कोई मूवी दिखाई मुझे। सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस मेरे माइंड में आते थे। मैं ये सोचता था कि ये कैसे हो रहा है। जब भगवान ने हमें अंदर इंटरव्यू में बुलाया, सबसे पहले उन्होंने पूछा हाउ डू यू लाइक माई मूवी। 1972 में जब वो पहले दिल्ली आए थे, तो पहली दर्शन के बाद ही मेरे मन में आया कि मैं नॉन वेज सारा छोड़ दूं। मैं पहले नॉन वेज बहुत खाता था, अमेरिका से आया था, बहुत आदत थी, लेकिन आते ही मैंने क्या, अब मैं छोड़ दूंगा। फिर इंटरव्यू में जब हम गए तो राजेश जी बिल्कुल पीछे बैठे थे। दिस वाज आवर फर्स्ट इंटरव्यू, और पीछे बैठे हुए थे। स्वामी सबसे बातें करते रहे। उसके बाद एकदम बोलते जोर से, सन इन लॉ इधर आओ। तो राजेश जी वेंट एंड ही जस्ट पुट हिज हैंड अप लाइक दिस एंड टुक आउट अ बिग फ्रेम ऑफ शिरडी बाबा एंड सत्य साईं बाबा गोल्डन फ्रेम। इट वॉज सच अ बिग फ्रेम, सो वी वर वंडरिंग इनके हाथ में इतना बड़ा आया कहाँ से।
but he just plucked it out of the air and he gave it to him. He said, keep this with you always. अपने पास में हमेशा रखना इसको. अक्टूबर में सोहनलाल जी ने बोला कि स्वामी इज गिविंग दशहरा है, तुमने देखा नहीं है कभी, तो तुम चलो साथ में. तो हम भी तैयार हो गए क्योंकि अब थोड़ा इंटरेस्ट बहुत आ गया था भगवान का. तो ललित, प्रवीण एंड हम चारों चले गए. वहाँ कोई रहने की जगह तो होती नहीं थी, सब सैंड था. एक कोठड़ी मिली, वहाँ हमने सामान रखा और स्वामी के घर के नीचे वहाँ चटाई बिछा के रात को सो जाते थे. एक्चुअली जब पुट्टापर्थी से वापस आए दशहरे के बाद, और हमने जो सेवा करी थी पुट्टापर्थी में, तो एक हैबिट सी बन गई थी कि कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम भगवान को चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं. सोनलाल जी ने मेरे से कहा कि मैं बताऊंगा. थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा, हमारी एक मीटिंग है चंडीगढ़ में, तुम चलोगे? मैंने कहा हाँ जी ज़रूर चलूँगा. उनके साथ मैं चंडीगढ़ गया. चंडीगढ़ के बाद वो ये सिलसिला शुरू हो गया. फिर मैं बहुत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में काफ़ी जगह में गया, नई समितियाँ वगैरह बनाने के लिए, डिवोटीज़ को इकट्ठा करने के लिए, जिससे वो लोग अपने शुरू कर सकते हैं. तो जब रात को लेट नाइट ट्रैवल करते थे, सारी रात ट्रैवल करते थे, तो थोड़ा डर लगता था. तो जब बाद में मैं वहाँ पे गई, हम लोग को भगवान के दर्शन के लिए गए, स्वामी ने इंटरव्यू में बोला तू बहुत रोकता है इसको सेवा वहाँ जाने से, मत रोक. मैंने कहा स्वामी डर लगता है, ये दिन में ट्रैवल करें, रात को 10 बजे चलते हैं, सारी रात चलाते हैं, टाइम्स आर नॉट गुड. तो स्वामी कहते हैं नहीं मैं इसके साथ में हूँ, तू इसको रोक मत, और इसका बिजनेस का वरी नहीं करना, इसका बिजनेस मैं देखता, तो इसको काम करने दो, मेरा काम करने दो, उसको मत रोकना. तो ये हर हफ्ते जाते थे. एंड सारी रात एक फ्रेंड मिस्टर सचदेवा के यहाँ दोनों जिन्हें बैठ के रात को ऑडियो टेप्स बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे. जहाँ समितिस बनाते थे वहाँ जाके ये लोगों में भजन की टेप्स और स्वामी की डिस्कोर्सेस की जो भी वहाँ उस समय अवेलेबल थी डिस्ट्रीब्यूट करते थे सब जगह. तो राजेश जी अब सोनलाल जी के साथ बहुत घुल मिल गए थे एंड वो बहुत ट्रस्ट करने लगे थे. तो वो रोज़ शाम को दुकान से आते हुए सोनलाल जी के जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते थे, डिस्कशंस होती थी कि क्या नेक्स्ट हम भगवान के लिए कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. 1973 में भगवान ने मोगा जाना था, तो सोनलाल जी ने मेरे से कहा तुम मोगा जाओ. मैंने उनको कहा सोनलाल जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, इसे तुम सब समझ जाओगे, तुम सब वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके और उसका अरेंजमेंट करो, भगवान एक हॉस्पिटल खोलने के लिए जा रहे हैं. तो मैं और एक सेवा दल मेंबर हम दोनों गए मोगा. वहाँ पे जो सोनलाल जी ने कहा था, सारे वॉलंटियर्स को जो पंजाब हरियाणा से भी आए हुए थे उन सबको कहा, उनसे बातें करी और एक भगवान के रिसेप्शन के लिए अरेंजमेंट करी थी. 1975 में बस स्वामी जब एयरपोर्ट पे पहुंच गए बेंगलोर से, तो मैसेज आया कि स्वामी इज़ लीविंग द एयरपोर्ट. तो मिसेस रतनलाल मेरे पास भागी आए, ये ले आरती, तूने आरती करनी है. मैंने कहा मैं थोड़ी करूँगी, मिसेस सोनलाल खड़ी हुई है वहाँ पे, वो करेंगी. कहती है तूने करनी है आरती, पर तूने तो वाइट साड़ी पहनी है, वाइट पे कैसे भगवान को करेगी, जल्दी जा चेंज करके आ. मैं जल्दी भागी, घर आई, पास में ही है, और रेड साड़ी पहन के गई. बस मैं अंदर घुसी हूँ और स्वामी एंट्री हो गई उनकी. तो आरती के लिए मैं खड़ी थी, स्वामी अंदर आए बड़ी मुस्कुराते हुए. तो किसी ने उसमें 2 टिक्की कपूर डाली हुई थी. तो स्वामी ने कहा कि नहीं माँ, 2 नहीं करते, बहुत धुआं होता है, ब्लैक होता है. तो उन्होंने निकाला और एक छोटी टिक्की वहाँ रखी, तो उससे मैंने आरती की. भगवान अंदर चले गए और फिर स्नैक्स वगैरह जो भी तैयार थे भगवान मर गए. तो हमको फिर बोला गया कि लंच के लिए भगवान के नीचे आने से पहले
लंच सर्व हो जाना चाहिए सबका, गेस्ट का, स्वामी का, स्वामी के सामने नहीं करते हैं। तो मैं फटाफट जो पहले आगे डिश थी वहाँ सब इकट्ठी की हुई थी, स्टार्ट सर्विंग। सडनली मैंने 2-3 थाली के बाद देखा ऑरेंज कुछ खड़ा है। ऊपर देखा तो स्वामी खड़े थे, स्माइल कर रहे थे। कहते नहीं माँ, ऐसे नहीं करते, पहले उप्पू डालो, सॉल्ट, फिर पिकल डालो, फिर ड्राई वेजिटेबल, फिर दूसरी चीज़ें डालो। मैंने कहा ओके स्वामी। फिर फटाफट भागी और जैसे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे थालियाँ लगानी सीखी। फिर जब रात को स्वामी ऊपर जाते थे सोने, तो स्वामी को गार्लैंड किया जाता था। दैट वाज, नज़र उतारते थे मिसेस रतनलाल और मिसेस सोहनलाल स्वामी को गार्लैंड करती थी। एक दिन मैं लेके खड़ी होती थी रोज़ गार्लैंड सीढ़ियों के बेस पे। तो एक दिन स्वामी आए, खाना खा के सीधा मेरे पास, डालो माँ। मैंने कहा स्वामी मैं नहीं, मिसेस सोहनलाल मेरे साथ खड़ी थी, वो बीमार बहुत थी तो उनको पकड़ के खड़ा होना पड़ता था। तो ही सेड तू डाल। मैंने कहा स्वामी मैं नहीं, मिसेस सोहनलाल। तो ही सेड तू डाल 3 टाइम्स। आई वॉज हेजिटेंट बिकॉज मेरा पहला टाइम था, मैंने लगा कि मैं कोई गलत काम करूँगी, अगली बार मुझे चांस नहीं मिलेगा अंदर सेवा का। तो ही कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड एंड खुद ही अपने गले में हाथ डलवा लिया। तो दैट वॉज बिग ग्रेस। मैं अंदर गई, बाद में जब स्वामी चले गए मैंने मिसेस रतनलाल से कहा मैंने नहीं किया। कहते मैं खड़ी थी, स्वामी जब बोल रहे हैं तू डाल, तू डाल, तो तू क्यों नहीं डाल रही थी? मैंने कहा मिसेस सोनलाल ने डालना है, आप लोग समझोगे कि मैं एडवांटेज ले रही हूँ। कहते हैं पागल, ऐसे नहीं होता है। स्वामी कह रहे हैं तू डाल मीन्स तू मुझे अपने सारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स दे दे, और तू कह रही है मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी। जब तेरे को समझ नहीं आया तो स्वामी ने अपने हाथ पकड़ के अंदर अपने ऊपर डाल दिया, मीन्स तेरे को समझ नहीं आया, मैं तब भी तेरी प्रॉब्लम ज़िंदगी की अपने ऊपर लेता हूँ। तो ये बहुत बहुत बड़ी ग्रेस थी हमारे ऊपर। स्वामी एक दिन कहते हैं कि मैं तेरे घर जा आता, तू जा। हम जल्दी भागे भागे आए, भगवान के लिए तैयारी की। स्वामी शायद शाम के टाइम आए थोड़ी देर के लिए, तो बैठ के सबसे बात की, मेरी मदर इन लॉ का विभूति मटीरियलाइज़ करके दी। फिर हम अपने बेडरूम में ले गए। मदर इन लॉ राजेशियर में हमारा छोटा सा एक मंदिर था, तो वहाँ खड़े होके कहते हैं कि मैंने कहा कि स्वामी नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हमारे घर एक मील ज़रूर लेना। ही सेड हाँ हाँ मैं आता, नेक्स्ट टाइम आता, तेरे घर में डिनर करता और तुम दोनों को कश्मीर लेके जाता। तो ऐसे ब्लेसिंग्स दी, फिर चले गए। सबको मैंने बोला, मिसेस रतनलाल को, सबको, कि स्वामी ने ये बोला है। तो उन्होंने बोला पागल है, स्वामी जून में तो कभी भी नहीं आते, इतनी गर्मी होती है, स्वामी जून में कैसे आएंगे दिल्ली, कभी भी नहीं आएंगे, वो तुम लोगों को खुश कर रहे थे। हमने कहा हो सकता है, हम तो नए हैं, हमको मालूम नहीं, पर जो भी है भगवान ने ग्रेस बड़ी दी। 1973 31 December, Rajeshi went with a group of devotees to Rajamundry for a conference. तो गौरव 2.5 साल का था मेरा बेटा, और सुबह वो उठा ही नहीं, वो जल्दी उठने वाला था, 9 बजे तक नहीं उठा। तो मेरे को बड़ी फिक्र हुई, तो मैंने देखा उसकी बॉडी पूरी स्वोलन थी, बहुत सूजी हुई थी। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती उठाया, तो बस मम्मी पानी ग्लास गट गट पी के एकदम ही वुड नॉक आउट अगेन, उसको होश ही नहीं रहती थी बिल्कुल। तो ऐसे 2-3 बार हुआ। तो हमने मदर इन लॉ को बुलाया कि ये क्या हो गया, ये तो समथिंग कुछ गलत है ये। तो उन्होंने एकदम डॉक्टर को बुलाया, हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे वो आए, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला ये तो नेफ्राइटिस है, किडनीज अफेक्ट हो गई हैं और इसको एकदम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मैंने तो कहा मैं तो हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगी, क्यों, राजेश जी मेरा हस्बैंड तो है नहीं, वो गए हैं स्वामी पे, जब स्वामी पे गए तो इसको कुछ हो नहीं सकता। और फ्रेंकली हमने एक बच्चा पहले लूज़ कर लिया था, तो ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा स्पेशल था। डॉक्टर ने बोला कि इसको कुछ हो जाएगा, नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, मेरा हस्बैंड स्वामी के पास गए में, इसको कुछ भी नहीं हो सकता, इतना मुझे दृढ़ विश्वास था। पास में एक होम्योपैथिक थे जिस पे मैं जाती थी, मैंने उनको दिखाया और उनकी दवाई देती रही। और मिसेस मन्ना सुंदर सिंह को स्वामी ने एक शिवलिंग दिया हुआ था,
तो मैं उनसे जल मंगवाती थी, शिवलिंग का रोज बड़ी बोतल 2 मंगवाती थी, उसमें विभूति घोल के इसको पिलाती थी। डॉक्टर ने इसको सारा खाना मना कर दिया, एक्सेप्ट वो थोड़ा सा खिचड़ी दे दो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कुछ दे दो, जो चीज़ बटर जो भी चीज़ें इसको पसंद थी सब बंद थी। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी पूजा को, एंड मेरा 7वां महीना था। तो पर मैं इसको लेके एक कमरे में, छोटी सी कमरे में बंद हो गई, जिससे इसको खाने की स्मेल ना आए बच्चे को और इसका मन ना करे खाने को। तो वहाँ हम बंद रहते थे। जब ये रात को सो जाता था 11:30-12 बजे, तब मैं जाके खाना खाती थी। तो एक दिन ये चुप करके लेटा रहा, और हमारा पुराना सर्वेंट था, वो नहीं खाता था जब तक मैं नहीं खाती थी। तो उसने मेरा खाना दिया, तो आस्ते से कहता है कि मम्मी आपने खाना खा लिया, मैं आपसे मांगूंगा नहीं। एंड उससे इतना मन खराब हुआ, बट बच्चे, भगवान ने इतनी शक्ति दी कि उसने जिद कभी नहीं की कि मुझे खाना चाहिए या कुछ चाहिए। जब 10 दिन बाद राजेश जी आए तो गौरव काफ़ी ठीक हो गया था, संभल गया था, वो जो डेंजर था वो निकल गया था। और जब इनको बताया तो हैरान, मैंने कहा ये भगवान पे आप गए थे, कुछ होना ही नहीं था इसको, इतना विश्वास था। तो देखा कि बाबा थे लाल बालों में और उसको वेव कर रहे थे और कह रहे थे हाउ डू यू लाइक माई रेड हेयर, और करके इतने में हरी बत्ती वो चले गए। तो वो हमको भी इमोशनल हो गए थे एज अ मदर। तो मेरा रोना निकल गया, बहुत रोई मैं। तो स्वामी कहते ए काय को रोता है, मेरा चीज तेरे को रखने के लिए दिया, तेरा हो गया, काय को रोता है? I will look after the children. Don't worry. I will look after the children.